हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विन ऑन स्टडी चैनल। तो आज फिर से पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो पिछला वीडियो में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ देख लीजिएगा। तो पिछले वीडियो में बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट का पैसिव कैसे बनाते हैं। आज देखते हैं प्रेजेंट का, आज देखते हैं पास्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देखिए, पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट नहीं भी रहे तो भी सेंटेंस हम उसको बना सकते हैं, लेकिन एक्टिव में सब्जेक्ट होना जरूरी है क्योंकि वो करने वाला होता है। इसमें करने वाला नहीं रहता है। देखिए, इसमें देखिए सिंपल पास्ट है, मैंने उसे मारा, ये सिंपल पास्ट है। इसका स्ट्रक्चर भी होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव बनाने के लिए इसमें एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ब डालते हैं। क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट है ना, देखिए इसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ब, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो पास्ट में से दूसरा वर्ब लगता है, यानी इसको सेकेंड हैंड वर्ब भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस दूसरा वर्ब है ना, टू बी वर्ब प्लस वर्ब 3 लगाते हैं पैसिव बनाने के लिए। तो टू बी वर्ब का पहला है इज, एम आर, दूसरा वॉज वर्ब, तीसरा बीन और चौथा बींग और पांचवा इज। तो दूसरा होता है टू बी वर्ब का दूसरा वर्ब यूज करना होता है पैसिव बनाने के लिए, क्योंकि पास्ट का नियम है कि बिना वर्ब टू का हम पास्ट टेंस नहीं बना सकते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिए प्लस वॉज या वर्ब टू बी वर्ब का दूसरा रूप और V3, यानी पैसिव का नियम है कि उसमें V3 लगता है। और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट रहेगा तब बाई प्लस करके। जैसे मैंने उसे मारा तो सिंपल है कि आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई किल कर सकते हैं, किल्ड, आई किल्ड हिम, मैंने उसे मारा। अब मुझे मारा गया, क्या हुआ, मुझे मारा गया। अब देखिए इसमें मारने वाला नहीं है, लेकिन गया, जाना का सेंस आता है, मतलब सेंस नहीं, मतलब एक तरह का उसमें पहचान आता है कि जाना का। सिंपल प्रेजेंट में भी ताते ती था और इसमें क्या है, गया, यानी कि जाना का आता है। ये पहचान है क्या, पास्ट ये पैसिव वॉइस का पहचान है। तो मुझे मारा गया, तो क्या बनाएंगे, इसमें मारने वाला नहीं है तो इसीलिए तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किसको का जवाब देता है, तो मुझे तो क्या होगा, आई, और वाज लगाएंगे, आई वाज, और वर्ब 3 मारना का किल्ड, आई वाज किल्ड। अब देखिए उसने पेड़ काटा, एक्टिव में क्या था, उसने पेड़ काटा, तो क्या लिखेंगे, ही कट ट्रीज। सब्जेक्ट प्लस कट का दूसरा कट ही होता है और ट्रीज मतलब होता है पेड़, यानी कि पेड़ को काटा। और पेड़ काटा गया, क्या बनाएंगे, ट्रीज, और वॉज नहीं वर लगाएंगे क्योंकि बहुत सारा पेड़ है। तो ट्रीज वर क्या, काटना का कट। तीसरा भी कटे रह जाता है, कट, ट्रीज वर कट। तीसरा है राम ने रावण को मारा, ये भी सिंपल पास्ट है। तो क्या बनाएंगे, राम किल्ड वर्ब टू किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। अब रावण को मारा गया, देखिए इस सेंटेंस में मारने वाला कोई नहीं है, तो क्या बनाएंगे, राम को मारा गया, तो क्या बनाएंगे, रावण को मारा गया, तो रावण वॉज है ना, रावण, और एक एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ब डालते हैं ना इसका, टू बी वर्ब का, तो रावण वॉज किल्ड, एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब 3। अगर यही रहता राम ने मारा तो क्या बनाते, राम किल, लेकिन रावण को मारा गया तो राम एक्स्ट्रा एक्सिलरी प्लस वर्ब 3 लगाते हैं। तो ये सिंपल पास्ट का था। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। चलिए आगे देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का एक टेंस ले लेते हैं जिसमें रहा था रही थी लगा रहता है। मैं पढ़ रहा था, क्या पढ़ने वाला मैं था ना, पढ़ रहा था, लेकिन मैं पढ़ा रहा था, तो ऐसे कहेंगे मैं पढ़ा रहा था, यानी कि पढ़ाने वाला मैं था और मुझे पढ़ाया जा रहा था। देखिए जा इस सब में आ रहा है ना, एक एक्स्ट्रा जा रहा है, यही पैसिव का हिंदी में पहचान है कि मुझे पढ़ाया जा रहा था। देखिए इसमें पढ़ाने वाला नहीं है, मुझे पढ़ाया जा रहा था, मैं तो पढ़ने वाला था, मुझे पढ़ाया जा रहा था, ये पैसिव हो गया। देखिए अगर किसी के द्वारा हो जाए, तुम्हारे द्वारा मुझे पढ़ाया जा रहा था, तो ये भी पैसिव है, उसको बाई प्लस करके उसको बाई यू कर देंगे। तो मैं पढ़ रहा था, क्या बनाइएगा, आई वॉज टीच,
आई वॉज टीचिंग, आई वॉज सब्जेक्ट प्लस वॉज ये वर्ब प्लस वर्ब फॉर और ऑब्जेक्ट, ऐसे करके बनाते हैं। नहीं तो सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब पास्ट रूप, ऐसे भी बी वर्ब बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब लिखते हैं, तो बी वर्ब के बाद वर्ब फॉर आता है। तो सब्जेक्ट आई वॉज टीचिंग, मुझे पढ़ाया जा रहा था। तो देखिए आई वॉज टीचिंग में क्या करना है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ब डाल के टीचिंग को वर्ब फोर करना है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ब डाल के और वर्ब को वर्ब फोर करना, वर्ब थ्री करना है। तो देखिए मुझे तो क्या होगा आई, और आई के साथ वॉज लगता है, और पढ़ाना का टीच होता है ना, तो पढ़ाना देखिए वॉज के बाद कौन सा वर्ब लगेगा, वर्ब फोर लगेगा, यानी कि वॉज के बाद जो भी बी वर्ब आएगा, बी वर्ब कौन लगेगा, वर्ब फोर। तो क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग, यानी कि आया ना सब्जेक्ट वॉज या वर्ब या बीइंग प्लस वर्ब फोर, सॉरी वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट, वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट। आई वॉज बीइंग, क्योंकि वॉज के बाद वर्ब फोर आता है तो वर्ब फोर लिख दिए, और बी वर्ब आएगा ना इसके बाद वर्ब थ्री, क्या टॉट, GST टॉट, आई वॉज बीइंग टॉट। देखिए वॉज के बाद वर्ब फोर था, वॉज के बाद बीइंग लग के वर्ब थ्री बन गया, यानी कि एक्स्ट्रा एक्सिलरी वर्ब डाले और एक वर्ब थ्री इसको बना दिए। उसी प्रकार बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, यानी कि क्या लिखेगा, चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज वर प्लेइंग, सॉरी चिल्ड्रेन वर प्लेइंग क्रिकेट, और बच्चे द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा था। तो पहले तो क्रिकेट खेला जा रहा था ना, तो लिखेंगे क्रिकेट, CKET, क्रिकेट एक था तो क्रिकेट वॉज होगा एक्स्ट्रा एक्सिलरी, यानी बी वर्ब प्लस वर्ब थ्री, तो बी का वर्ब फोर लगाना होगा, तो बीइंग, स्ट्रक्चर में भी तो वैसा है, बीइंग प्लस खेलना का प्लेड हो जाएगा क्योंकि वर्ब थ्री। अब बच्चे के द्वारा, अगर ये नहीं रहता तो इतना ही भर छोड़ देते, लेकिन क्या है बच्चे के द्वारा है, यानी कि बाय चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन। तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, क्या बनाएंगे, यू वर स्पीकिंग, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश, और अंग्रेजी बोली जा रही थी तो क्या बनेगा, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश वॉज स्पोकन, बीइंग, सॉरी इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, बीइंग स्पोकन, इंग्लिश वॉज बीइंग स्पोकन। उसी प्रकार रहेगा कि लड़के पढ़ाए जा रहे हैं तो क्या बनाइएगा, बॉयज आर बीइंग, सॉरी बॉयज वर बीइंग टॉट। उसी प्रकार बोलेंगे कि बच्चे को पीटे जा रहे थे, बच्चे को पीटे जा रहे थे, तो चिल्ड्रेन आर बीइंग, चिल्ड्रेन वर बीइंग बीटन। इस प्रकार से बनाएंगे पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस का, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस इस प्रकार बनाएंगे। और आगे देखते हैं पास्ट परफेक्ट का पैसिव। चलिए पास्ट परफेक्ट अब देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में ये होता है कि पास्ट परफेक्ट उसको बोलते हैं पास्ट का पास्ट। आप नहीं देखे होंगे पास्ट का पास्ट, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक होगा, वहाँ से देख लीजिएगा कि पास्ट परफेक्ट सिंगल सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, यानी कि उसमें एक पास्ट का टाइम पहले ही या 2003, यानी कि पास्ट का कोई भी टाइम आप दे सकते हैं, या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो ऐसे ही बना सकते हैं, मैं पहले ही क्रिकेट खेल चुका था, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री और ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा, आई हैड, आई हैड पहले ही का मेन वर्ब के पहले लगता है, ऑलरेडी, ऑलरेडी क्या, प्लेड, प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट, आई हैड ऑलरेडी प्लेड क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट खेला जा चुका था, ये पैसिव है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या बनेगा, क्रिकेट, क्रिकेट हैड, क्रिकेट हैड, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन वर्ब थ्री है, बाई प्लस एजेंट अगर रहेगा तब, बाई प्लस एजेंट, यानी बाई करके अगर कोई सब्जेक्ट रहेगा तभी बाई करके लगाएंगे, तो क्रिकेट हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन। ऐसे समझिए कि एक्स्ट्रा एक्सिलरी बी वर्ब डालना है, तो हैड के बाद वर्ब थ्री आता है, तो बी का तीसरा रूप लगाए बीन, और बी आ गया तो वर्ब थ्री लिखना है, तो प्लेड हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड बीन प्लेड, क्रिकेट खेला जा चुका था। बच्चे को
पहले ही पढ़ाए जा चुके थे। तो यानी कि ऐसे भी लिखते बच्चे पहले ही पढ़ चुके थे, ये भी हो सकता है। पढ़ाए जा चुके थे, बच्चे को पहले ही पढ़ाए जा चुके थे, तो क्या लिखेगा? चिल्ड्रन हैड बीन चिल्ड्रन हैड बीन टॉट। और पहले ही का मेन वर्ब के पहले लगता है, तो चिल्ड्रन हैड बीन ऑलरेडी टॉट हो गया ना। अब तुम्हें पहले ही बुलाया जा चुका था, तो क्या बनाएगा? यू हैड बीन कॉल्ड, यू हैड बीन ऑलरेडी कॉल्ड। अब देखिए ऐसे ही बना सकते हैं, मेरे आने के पहले उसे मारा गया था, मेरे आने के पहले उसे मारा गया था। तो इसको ऐसे बनाएंगे, he had been beaten before I reached। इस प्रकार से बनाएंगे पास्ट परफेक्ट का। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।